हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर आप सीखते हैं प्रैक्टिकल इंग्लिश। तो हमारे साथ आप सिचुएशंस को देखिएगा क्योंकि डायलेक्ट्स अलग होते हैं। वी ओनली गेट स्टक व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग हिंदी सेंटेंसेस इन इंग्लिश। तो हिंदी को इंग्लिश में नहीं बोलना है। अभी हम इंदिरा चौक फूड स्ट्रीट पे खड़े हैं। यहाँ पे यू विल फाइंड अ वैरायटी ऑफ फूड हियर। तो हम सिचुएशन दिखा करके आपको बताएंगे कि आपको इस सिचुएशन में हिंदी में कुछ और कह रहे थे और इंग्लिश में क्या कहना चाहिए था। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दिस सेशन अंटिल द एंड। जैसे अभी स्टार्टिंग में हमारे साथ एक दुर्घटना हो गई है, बाइक में हो गया है पंक्चर और हमें कहना है कि बहुत बुरी शुरुआत हो गई और बाइक में पंक्चर हो गया। शुरुआत ही बहुत बुरी हुई है, तो ये क्या एक्सप्रेशन है, कैसे कहेंगे हम? It was a bad start. It was a bad start. It was really a bad start. Our bike got a puncture. Our bike got a puncture. तो शब्दों का आप देख रहे हैं जहाँ तक हेर फेर है अलग है। So we're gonna get it fixed and then we'll move forward. अब जैसे कई बार हम कहीं पे खड़े होते हैं, कई बार हम लोगों को बताते हैं कहाँ पर हम उपलब्ध हैं, खड़े हुए हैं, तो कई तरीके से बताते हैं। अगर हम ये कहें कि हम मॉल के एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं तो We are standing at the entrance of the mall. Of the mall. We are standing at the entrance of the mall. Entrance ना बता करके we are standing at the gate of the mall. और अगर मॉल के अंदर बाहर से मतलब नहीं है, किसी प्लेस पे उपलब्ध है, so we are at the mall. We are at the mall. अच्छा, अब जैसे मैरिन हमें कहना पड़ जाए कि हम सिटी मॉल आ चुके हैं, तो हम इस बात को कैसे कहते हैं? We are standing at City Mall. We are standing at the city mall भी कह सकते हैं, but we have arrived at the city mall, right? और ये कहें एस्केलेटर चल पड़ा। Oh wow. The escalator has started. So we are going to get on the escalator. Come on. अगर मैं ये कहूँ कि ये मिस्टर DIY जो शोरूम दिख रहा है, ये वही शोरूम है जो हम ढूंढ रहे थे, तो कैसे कहें? ये वही शोरूम है जो हम ढूंढ रहे थे। This is the showroom. हाँ, ये जोर देने के लिए this is the showroom. हाँ, We are fine. we were looking for. We were looking for. Look for का मतलब है किसी चीज़ को ढूंढना. So this is the showroom we were looking for. और अगर ये कहें, अगर मैं इसको अंदर ले गया तो ये बिल्कुल मेरे सारे पैसे खर्च करवा देगी, तो कैसे कहें? अगर मैं इसको अंदर ले गया तो ये मेरे सारे पैसे खर्च करवा देगी। If I take him. If I take her. If I take her inside the mall. Inside that showroom. Showroom. हाँ. So he hurt my wallet. She will drain my wallet. Drain का मतलब पैसे उड़ा देना. She will drain my wallet. यानी कि if I take her inside the showroom, she will drain my wallet. But I'm not afraid. I'm gonna get her inside. Ta-da! अब जैसे हमें ये कहें कि महरीन को अपने मतलब का खजाना मिल गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा DIY के सारे आइटम मिल रहे हैं, कैंची है, पेचकस, फेविकोल, ग्लू, एवरीथिंग। कहीं महरीन को खजाना मिल गया। सो I found my treasure. ट्रेजर, आई फाउंड द ट्रेजर, यानी मुझे खजाना मिल गया। अब जैसे महरीन जैसे ये लड़का मोबाइल में दिख रहा है, छोटा सा लड़का, ये मोबाइल में बिल्कुल खोया हुआ है। अगर हमको ये कहना है कि ये मोबाइल में बिल्कुल खोया हुआ है, तो इस बात को हम कैसे कहें? He is engrossed in his mobile. Right, he is engrossed in his mobile. और ये दुकान है किस चीज़ की, क्या मिलता है यहाँ पर? This is pharmacy. This is a pharmacy. हम इसको मेडिकल स्टोर कह देते हैं। Actually, this is a pharmacy and we can buy medicines here. और ये हमारे भगत जी हैं और ये भगत जी की एक ऐसी दुकान है, whether we are going somewhere or returning home, यानी कि कहीं जा रहे हैं या घर वापस जा रहे हैं, whether we are going somewhere or returning home, we are sure to stop by this shop. यानी we are sure to stop by this shop, यानी कि हम यहाँ ज़रूर रुकते हैं, इस जगह पर ज़रूर रुकते हैं, जाते हुए भी और आते हुए भी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताता हूँ। जैसे कई बार क्या है, हम रोड पे खड़े होते हैं और हम कहते हैं कौन से वाले रोड से चलें, तो हम क्या करते हैं, हम रोड वर्ड को यूज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नॉर्मली अगर हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, हम कहें कौन से रोड से चलें, तो हम सिंपल कह देंगे विच वे शुड वी गो, विच वे शुड वी गो। या फिर अगर लंबा कहीं जा रहे हैं डेस्टिनेशन तक, तो कह देंगे विच रूट शुड वी टेक, विच रूट शुड वी टेक। तो ये वर्ड्स जो हैं हिंदी के, वो यूज़ करने से थोड़ा सा बचना है। और सामने खड़ा हुआ है गोलगप्पे वाला, अगर हमको मैरिन ये कहना है कि गोलगप्पे देख के रहा नहीं जाता, तो कैसे कहें इस बात को? कंट्रोल नहीं होता है, मन करने लगता है खाने का। I can't help myself when I see गोलगप्पे. Right, I can't help myself यानी कि you don't have control, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। So I can't help myself when I see गोलगप्पे. So do you wanna grab some? No. मैंने कहा do you want to grab some यानी कि do you want to eat some? No, I don't want. देखो होता क्या है, कई बार हम ना नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करना शुरू कर देते हैं। I don't want to take her inside that showroom, लेकिन अब ये जिद कर रही है जाने की। अब मुझसे अगर बोल पाएगी तो ले जाऊँगा। ठीक है, रुको, मुझे पास आने दो। हाँ, मेरा मन नहीं हो रहा है अभी जाने का, because you are going to drain my wallet there. No, please don't afraid. हाँ, To me? don't worry.
Don't worry. मुझसे डरो मत, ये हिंदी के सारे शब्द हैं, so don't worry. Don't worry, I will not drain your wallet. Okay, so why do you want to go inside then if you don't need to buy anything? I want to buy white paint. Okay, so we can get it from outside. No, मुझे ऐसे देखना है, लियो। हम बाहर से ले सकते हैं ना? नहीं। ओके, सो अगर ये कहें कि मैं इसकी बातों में आ जाऊं तो शुड आई टेक हर एट अ वर्ड? टेक समवन एट देयर वर्ड का मतलब है कुल मिलाकर के किसी की बातों में आ जाना, तो शुड आई टेक हर, शुड आई ट्रस्ट हर, शुड आई बिलीव हर, या शुड आई टेक हर एट अ वर्ड?